हेलो स्टूडेंट। तो ये वीडियो सेशन क्लास 7 के बच्चों के लिए है, जिसमें हम लोग चैप्टर 10 लाइंस एंड एंगल्स के एक्सरसाइज 10B को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। यहाँ पे कुछ बिट्स दिए गए हैं, कुछ डिग्रीज दिए गए हैं, हमें बताना है कि क्या वो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं या सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो ये तभी पता लगा पाओगे जब आपको ये पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। तो देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उसे कहते हैं जब दो एंगल यानी जो 2 डिग्री अगर उन दोनों को ऐड कर दूं और ऐड करने पर 90 डिग्री बन जाए, यानी 90 डिग्री आ जाए, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री क्या होता है, जब दो एंगल को यानी जो 2 डिग्री दी हैं उन दोनों को ऐड करें और ऐड करने पर 180 डिग्री आ जाए। ठीक है, अगर दो एंगल को ऐड करने पर 180 डिग्री आता है तो उसे हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, और जब दो एंगल को ऐड करते हैं और 90 डिग्री बन जाता है तो उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो यहां पर कुछ बिट्स दिए गए हैं, इनको ऐड करना है और देखना है कि ऐड करने पे 90 आ रहा है या 180 आ रहा है। अगर 90 आ गया तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अगर 180 आ गया तो वो सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा, ये देखिए 60 डिग्री 30 डिग्री यहां पर दिया गया है। तो यहां पर देखिए लिखा है व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ 2 एंगल इज 90। ठीक है, 2 एंगल्स मिलकर के 90 बनेगा, तो वैसे एंगल्स को क्या बोलेंगे हम, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो देखिए 60 + 30, 60 और 30 को ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है, 90। तो 90 एक क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। उसी तरह कोई और एग्जांपल देख लेते हैं, 112 डिग्री और 68 डिग्री। तो अगर दो एंगल को ऐड कर रहे हैं और 180 बन रहा है तो वो क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल। तो यहां पर लिखा व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ 2 एंगल इज 180 देन इट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। मतलब पहले ही बोल दिया कि कॉम्प्लीमेंट ढूंढना है। तो कॉम्प्लीमेंट मतलब कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि दो एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है, दो एंगल मिल करके अगर 90 डिग्री बन रहा है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। और यहां पर कॉम्प्लीमेंट है, इसका मतलब 1 डिग्री हमें पता है, दूसरे को निकालना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दो एंगल को ऐड करने पर 90 बने, है ना। तो यहां पर एक हमें पता है 70 डिग्री है, तो दूसरा कितना होगा हमें ये पता करना है। तो दूसरा ऑब्वियस सी बात है कितना होना चाहिए, 20, तभी तो वो दोनों मिल करके कॉम्प्लीमेंट्री बन जाएंगे। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा, ये देखिए 70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो 90 में से 70 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो पता चल गया 20 डिग्री, है ना। इसका कॉम्प्लीमेंट 20 डिग्री है, तभी तो 70 और 20 ये दोनों मिल करके 90 बन जाएगा, है ना। तो कभी भी एक हमको पता है, दूसरे का निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 90 डिग्री, यानी 90 - 70 कर दीजिए तो आ जाएगा। इसी का एक और बिट देख लेते हैं, ये देखिए x। तो x का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 90 - x। इसमें कोई वैल्यू है ही नहीं। जब कोई वैल्यू होता है 10, 20, 30 कुछ होता है तब तो माइनस करते। यहाँ पर x दिया है तो x को x से 90 को x से माइनस कर देंगे, यही उसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए सप्लीमेंट पूछ रहा है, तो जहां पर कॉम्प्लीमेंट पूछेगा तो 90 से माइनस कर रहे थे, सप्लीमेंट पूछेगा तो 180 से माइनस करेंगे। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा, 135 का सप्लीमेंट देखिए 180 - 135 माइनस कर दिए तो आ गया 45। यानी अगर 135 और 45 को ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, है ना। तो कभी भी सप्लीमेंट निकालने बोलेगा, जिसका भी सप्लीमेंट निकालने बोलेगा, ठीक है, क्योंकि दो लोग मिलकर के बनते हैं, तो एक पता है दूसरे निकालना है, तो 180 से माइनस कर देंगे। और कॉम्प्लीमेंट पूछेगा तो 90 से माइनस कर देंगे। अच्छा y का बोल रहे हैं, तो यहाँ पे कोई तो डिग्री दी गई नहीं है, कोई वैल्यू, ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, 180 - y, ऐसे ही रह जाएगा। अगर कोई नंबर होता तब माइनस करते, नंबर है नहीं इसलिए माइनस नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। हमें ऐसा एंगल निकालना है जो कि इक्वल हो किससे, सप्लीमेंट से। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा, लेट द मेजर को हम लोग क्या मान लेते हैं, x, और हम लोग ये जानते हैं कि दो एंगल को ऐड करने पे 180 बनेगा, तभी वो सप्लीमेंट्री एंगल है, और दोनों का इक्वल वैल्यू निकालना है। तो x + x 2x = 180,
2 और x आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। जब LHS से RHS की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x को जब 180 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 90। तो 90 x का वैल्यू आ गया। तो 90 और 90 दोनों सेम है, इक्वल वैल्यूज हैं। दोनों इक्वल वैल्यूज को अगर ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। वैसे ही आप कॉम्प्लीमेंट्री के साथ भी कर सकते हैं। तो जहां पर 180 है वहां पर 90 लगाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 45। 45 दोनों इक्वल आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड द एंगल विच इज 1/3 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, अब हमें क्या निकालना है, कौन सा एंगल निकालना है जो कि 1/3 हो, किसका, कॉम्प्लीमेंट का 1/3 हो। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा, ये देखिए, लेट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल x, हम लोग कॉम्प्लीमेंट एंगल को क्या मान लिए, x मान लिए। ठीक है, तो उसका जो मेजर है 1/3 है, यानी x/3। ठीक है, 1/3 का मतलब क्या हुआ, x/3। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, इसका मतलब दो एंगल का सम किसके बराबर होगा, 90। तो एक को x मान लिए, दूसरे को 1/3 यानी x/3। ठीक है, इक्वल टू 90। अब ये p/q के फॉर्म में है तो इसको भी p/q के फॉर्म में रखेंगे, बाई 1 लगा दिए तो ये p/q के फॉर्म में हो गया। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा। 1 का टेबल 3 टाइम्स में आता है। ठीक है, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स, प्लस जैसे एलसीएम लेते हैं वो सॉल्व करेंगे। 3 का टेबल कितने टाइम्स में 3 आता है, 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स इक्वल टू 90। 3 इंटू एक्स 3x, 1 इंटू एक्स 1x बाई 3। ये दोनों डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। 3x प्लस 1x 4x, और जब 90 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, 270। 4 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, LHS से RHS की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 270 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 67.5। x का वैल्यू कितना आ गया, 67, यानी एक x की वैल्यू आ गई हमारे पास 67। ठीक है, अब दूसरा कॉम्प्लीमेंट जो है वो 1/3 है, x का 1/3 है, तो इसका 1/3 निकालना है। तो ये देखिए कैसे निकालेंगे, तो x आ गया 65.7 और अदर एंगल क्या था, x/3। तो x का वैल्यू कितना है, 67.5/3। दोनों को डिवाइड करेंगे, आंसर कितना आ गया, 22.5। 22.5 और 67.5 को दोनों को ऐड करेंगे तो 90 ही आ जाएगा। तो इस एंगल का 1/3 कितना हो गया, 22.5, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हमारा 5 सॉल्व हो जाएगा। 6 भी कुछ इसी तरीके से है, यहाँ पर सप्लीमेंट है, 1/4 निकालना है, 1x/4 हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, बिटवीन टू सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ मेजर इज लार्जर एंगल इज 36 मोर देन द मेजर ऑफ द स्मॉलर, फाइंड देयर मेजर। ठीक है, देखिए दो सप्लीमेंट्री एंगल, उसका मेजर लार्जर है 36 से और मोर है, हमको वैल्यू निकालना है स्मॉलर का। ठीक है, फाइंड द मेजर, उन दोनों का वैल्यू का मेजर हम लोगों को निकालना है। तो देखिए इसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा कि हम लोग क्या करते हैं कि जो स्मॉलर एंगल है उसका मेजर को x मान लेते हैं, है ना। और जो लार्जर एंगल होगा वो सिंपल सी बात है, स्मॉलर से 36 ज्यादा है। देखिए क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, यहां पर देखिए कि जो लार्जर एंगल होगा वो स्मॉलर एंगल से कितना ज्यादा है, 36 ज्यादा है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, स्मॉलर एंगल को x मान लिया। ठीक है, तो लार्जर एंगल क्या होगा, 36 प्लस x या x प्लस 36। ठीक है, यहां पर हो गया इस तरीके से। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि ये सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री एंगल मतलब दो एंगल का सम 180 के बराबर होगा, है ना। तो सप्लीमेंट्री एंगल हो गया। तो एक एंगल x था, दूसरा क्या था, x प्लस 36 इक्वल टू 180। तो x प्लस x 2x प्लस 36। अब ये प्लस 36 से LHS से RHS की तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू 180 माइनस 36, दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 144। 2 और x आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो LHS से RHS की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 144 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा, 72 डिग्री। x का वैल्यू कितना आ गया, 72। तो एक जो x था स्मॉलर वो तो हमको पता चल गया 72, और जो लार्जर था वो स्मॉलर से 36 ज्यादा था। तो स्मॉलर x यानी 72 प्लस 36, दोनों को ऐड करेंगे तो आ गया 100। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो जाएगा। और 9 और 10 में ये ट्रू फॉल्स है। ठीक है, और फिल इन द ब्लैंक्स है। आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, है ना। कहीं भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उस बात को बता दूंगा। ठीक है, जैसे दो ऑब्ट्यूज एंगल मिलकर कभी भी सप्लीमेंट्री एंगल नहीं बन सकते, इसलिए यहाँ पर नो लिखा हो गया। दो एक्यूट एंगल कभी भी मिलकर सप्लीमेंट्री एंगल नहीं मिल सकते, इसलिए यहाँ पर नो है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री जो होते हैं वो सम ऑफ देयर मेजर कितने होते हैं, 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 के बराबर होते हैं, सप्लीमेंट्री 180 के बराबर होते हैं। ठीक है,
तो इस तरह लीनियर पेयर का सम 180 के बराबर होता है। ठीक है, तो आप इसको समझ सकते हो। अगर कहीं भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में पूछिए, जो भी डाउट्स है उसके डाउट्स को मैं क्लियर कर दूंगा। तो इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 10B सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में 10C में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।